अपन बात करने वाले हैं कि सिंगल पेज एप्लीकेशन अपन किस तरह से बनाएं। वेबसाइट हम लोग देखते हैं, वेबसाइट में अलग अलग टाइप के पेजेस होते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट वगैरह होते हैं। अभी तक हमने सीखा कि हम अलग अलग पेज बना रहे हैं, लेकिन एक ही जगह सारे पेज हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ मैं बोलूँ कि एक ही पेज में हम सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो हम आज सीखते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड अपना ओपन कर लेना है। विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटर है, अभी तक आपको नहीं पता था तो ये एक एडिटर है। यहाँ पे कोड हमें ही लिखना है, यहाँ कोड हमें ही लिखना है, फिर भी हमें सपोर्ट करेगा कि भाई किस तरीके से। सबसे पहले इसमें काम करने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप फाइल पे आप कोई फोल्डर को ओपन कर लो। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स नाम का एक फोल्डर, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एक फाइल ओपन होगी, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। स्टूडेंट्स नाम का फोल्डर चल रहा है, इमेजेस नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई है। index.html एक फाइल बनाई मुझे मिली है। यहाँ पे मैं इस फाइल को चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, इस तरह से राइट क्लिक करके डिलीट और वो पूरी सेकंड तो फाइल डिलीट होगी। अगेन नई बनानी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल। इसमें मैंने इस फाइल का नाम दे दिया इंडेक्स, या मैं इसका नाम देता हूँ चलिए सिद्धि info.html। ठीक है, इसमें हम इस वेबसाइट को या सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए HTML और CSS का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले आके यहाँ पे ये एक्स्ट्रा विंडो अभी मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। ऐसे शिफ्ट के साथ आप 1 दबाना है, इस तरह की विंडो जब तक नहीं आए तब तक वेट करना है। एमिट एब्रीविएशन है, इसका मतलब ये शॉर्ट जैसे आप एंटर करोगे तो इस तरह से हमारे सामने बॉडी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। इसलिए हम इस एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 बॉडी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ पे जो भी हम CSS दिखेंगे वो यहाँ पे हेड के बाद और बॉडी के ऊपर ये जो पार्ट रहने वाला है, मैं इसको कमेंट करता जाता हूँ। कमेंट क्या होते हैं वो भी बता देता हूँ। CSS पार्ट स्टार्ट फ्रॉम, कमेंट के लिए कंट्रोल के साथ बैक स्पेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कमेंट बन गया, मतलब यहाँ से मेरा CSS वाला पार्ट स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले मैं HTML वाला पार्ट है तो इस HTML पहले पार्ट में मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर करूँगा कि मुझे वेबसाइट कैसे बनने वाली है, और CSS वाले पार्ट में आगे बताऊँगा उस वेबसाइट को लुकिंग देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक मेनू बार बनाना चाहता हूँ, तो मेनू बार बनाने के लिए मैं एक डिव का इस्तेमाल करूँगा। डिव क्या होता है? डिव एक कंटेनर होता है। तो यहाँ पे ये हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर को आप टारगेट करना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसके अंदर मैं कुछ मेनू बार रखना चाहता हूँ तो एक और हाइपरलिंक हमें क्रिएट करना है, एक करके टैब दबाना है, हाइपरलिंक का आ जाएगा। सबसे पहला जो हमारा बनने वाला है वो है होम। होम बना दिया और जैसे कोई बंदा होम पे क्लिक करे तो मैं किसी हैश करके आप यहाँ पे लिख दो होम, आप कुछ भी लिख सकते हो तो अच्छा यही रहता है, जैसा नाम है वैसा लिखो, हैश करके होम। अभी तक हम यहाँ पे किसी फाइल को लिंक करते थे तो वो पर्टिकुलर उस फाइल पे पहुंच जाता था। अब हमें किसी फाइल का पाथ नहीं देके मैंने इसको हैश का मतलब यहाँ है एक आईडी, ये आईडी होम, तो जिसकी आईडी होम है वहाँ चले जाना है। शिफ्ट के साथ होम मैंने इसको दबाया, कलेक्ट कंट्रोल C मैंने यहाँ पे प्रेस किया, एड बटन का मैंने इस्तेमाल किया, एंटर किया, कंट्रोल V, मैं इसको पेस्ट करूँगा। मान लिया मैं 5 इस तरह से चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मान लिया मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, होम आ गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आने के बाद मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट गैलरी नाम का मेरा मेनू बार होगा, उसके अंदर मैं इसकी आईडी दे दूँगा प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, तीसरा जो हम लोग बनाना चाहते हैं वो हम लोग बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट गैलरी होगी। उसके बाद कॉन्टेंट यहाँ इसको आप बनाना चाहते हैं, सपोज लास्ट वाले को तो मैं पहले बना लेता हूँ फूटर। यहाँ गया कॉन्टैक्ट और यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं अवर मिशन। ठीक है, तो मिशन में यहाँ आ गए और यहाँ के इस लिंक का नाम भी हमने ये दे दिया मिशन। इसका नाम फूटर है तो यहाँ पे मैं फूटर नहीं लिखे, मैं बोलूँगा एंड ऑफ पेज। इस तरीके से आप वहाँ जा सकते हो और होम पे जगह हम लोग लिखेंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस
तरीके से 5 लिंक हमने क्रिएट कर ली है। अभी देखते हैं, कंट्रोल एस हम करते हैं और इस फाइल को मैं जहाँ सेव हुई वहाँ से भी रन कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर अभी नहीं आ रहा है, मैं लाइव सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा थोड़ी देर बाद। तो फिलहाल मैं भी आता हूँ यहाँ पे। यहाँ आने के बाद ये मेरी फाइल होगी सिद्धि इन्फोटेक। जैसे आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह का होम, प्रोडक्ट, गैलरी, कॉन्टेक्ट, इस तरह का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बन के आ चुका है। इस तरफ आएंगे हम लोग, कोड विंडो के ऊपर आएंगे और तो रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं लाइव सर्वर का इस्तेमाल नहीं करूँगा तो मुझे फाइल सेव करनी है और रिफ्रेश करनी है। इस वाले को मिनिमाइज कर देता हूँ। 2 विंडो की मुझे ज़रूरत है, एक तो कोड विंडो ये वाली और एक अल्टर टैब के साथ मैं इधर आ जाता हूँ। मुझे ये आउटपुट विंडो की ज़रूरत है। फिलहाल मुझे कुछ एक्स्ट्रा किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब आइए इस तरफ। जैसे आप यहाँ पे आएंगे और फिलहाल इसको यहाँ पे बैक किया, नीचे की तरफ आना है। मुझे 5 सेक्शंस बनाने हैं, SECTIO सेक्शन लिखना है, टैब दबा देना है। ये एक फर्स्ट वाला मेरा सेक्शन है। इस सेक्शन में जस्ट लाइक होम है, तो मैं होम की बात करूंगा तो मैं H1 के अंदर दिखाना चाहता हूँ होम लिखा हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेना चाहता हूँ। पैराग्राफ के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ यस वी आर द बेस्ट इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, CAT जस्ट ये। अब ये पैराग्राफ है, मैं इसको एक बार के लिए मैं इसको H2 में ले लूँगा। मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, कंट्रोल X, होम का हो जाएगा। इसके बाद H2 का मैंने इस्तेमाल किया और ये मेरा हेडिंग 2 होगा। ठीक है, पैराग्राफ के लिए मैं कुछ बड़ा करने के लिए लॉरेम का इस्तेमाल करूँगा। लॉरेम नहीं पता तो फिर बता देता हूँ। लॉरेम लिख के जैसे आप एंटर करोगे तो इस तरह से एक पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना लंबा है, नियर अबाउट 32 वर्ड के आसपास है ये। तो मैं इस पे लास्ट पे होम और एंड से लास्ट पे आ रहा हूँ, होम से एंड से लास्ट पे आ रहा हूँ। अब मैं चाहता था यार ये मैटर आगे गया तो नीचे की तरफ आ जाए। अगर ये नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये आना पड़ेगा आपको यहाँ पे व्यू में आ जाइए और के ऊपर आना है, वर्ड रैप पे हमें जाना है। व्यू में ही मिल जाएगा कहीं वर्ड रैप, टॉगल वर्ड रैप। ठीक है, ये मिल जाएगा, व्यू में जाना है, टॉगल वर्ड रैप यहाँ से मिल जाएगा। अब मैटर आगे नहीं जाएगा, रैप हो जाएगा। मैंने एक पैराग्राफ दे दिया, सपोज एक पैराग्राफ दे दिया। ठीक है, उसके बाद वापस मैं यहाँ नीचे आया और कुछ और लिखना चाहता था। H2 एक और लिया और मिस्टर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करने के लिए। फिर मैंने P करके कर लिया। वापस मैं एक बार लिख देता हूँ लॉरेम, मैं जस्ट कुछ लिख देता हूँ पहले तो I am from CTO of इतना लिख के मैं जस्ट एक दे दिया। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा, अगर आपको मैंने पहले बताया था, एक पैराग्राफ हो गया, अगेन एक पैराग्राफ लीजिए, उसके अंदर लॉरेम करके आप लिख सकते हैं। मान लिया 200, इस बार लॉरेम 200 लिखना, मैंने 200 वर्ड का मेरे को एक पैराग्राफ मिल गया। ठीक है, ये सब मैं, मेरा पेज कहीं नहीं गया, घबराना नहीं है। कंट्रोल माइनस करके आप जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी तक हम उस सेक्शन में चल रहे हैं, फर्स्ट वाले सेक्शन में जो हमने बनाया है। ठीक है, मैं कंट्रोल प्लस करके और इस तरह से कर रहा हूँ, तो घबराना नहीं है। राइट क्लिक करके आप यहाँ पे जाना फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये सारा मैटर आपका जम जाएगा थोड़ा इस तरीके से। तो अभी मेरा एक फर्स्ट वाला सेक्शन चल रहा है, यहाँ आना, इस सेक्शन को एक आईडी देनी है। अब इसकी आईडी क्या देनी है, हम यहाँ पे कब आना चाहते हैं, जब हम होम पे क्लिक करें तो होम के लिए आपने आईडी होम दी, आप कुछ भी दे सकते हो। जो यहाँ दी है वो यहाँ लिखनी है, तो इसकी आईडी मैंने दे दी है होम। यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं एक और सेक्शन बना लेता हूँ, सेक्शन, और इस सेक्शन की, चलिए मैं चारों सेक्शन पहले बना लेता हूँ। इस सेक्शन की आईडी दे देता हूँ जो नेक्स्ट मुझे देनी थी। मैं एक बार वापस देख लेता हूँ क्या है, प्रोडक्ट है, कॉन्टैक्ट है। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करना, ऐसे भी ले लेना, यहाँ आ जाना और इसको पेस्ट करना। इसको कनेक्ट कर लिया, ये मेरा ये हो गया, कॉपी किया, यहाँ आना, पेस्ट करना और प्रोडक्ट हो गया। इसके बाद ये क्या होगा, कॉन्टैक्ट हमारा हो जाएगा, PONTACT। फिर एक और बचा है हमारा मिशन,
वो भी हम ले लेंगे। डबल क्लिक करो, इस पर सेलेक्ट हो जाता है, कॉपी करके नीचे आना है और यहाँ पे आ गया ये वाला, डबल क्लिक करो, कंट्रोल V करना है। एक सेक्शन और बनाना है SCCTI और उसकी आईडी मुझे पता है फुटर है, तो फाइनली मैं इसकी आईडी दे देता हूँ फुटर। इतना करने के बाद कुल मिला के यहाँ पे जो जो मैंने मेनू बनाए हैं उन सभी के आपको एक सेक्शंस बनाने पड़ेंगे। अब बात आ रही है इन सेक्शंस के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। उन सेक्शंस के अंदर आप जिस तरह से पेज को डिज़ाइन करना चाहते हो उस हिसाब से आप रख सकते हो। जहाँ मेरे पास कॉन्टैक्ट है वहाँ मैं एक फॉर्म बनाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ है। जहाँ मेरे पास प्रोडक्ट है तो सपोज मैं यहाँ प्रोडक्ट की मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनको देखना चाहता हूँ, तो वो सारे मैं एक डिव में ले लेता हूँ। या डिव अगेन एक कंटेनर होता है, उस डिव में लेने के बाद मैं इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, इमेज लेके एंटर किया, सोर्स आ गया, देखिए किस तरह से डॉट स्लैश मैंने इस कंप्यूटर में यहाँ पे डाल रखी है इमेज, तो मैं यहाँ से उठा लूँगा। अब क्रम से उठाता हूँ, जैसे आ रही है वहीं से उठाता चलता हूँ। चलिए एक ही ले ली, फिर एंटर किया, फिर IMG ले ली, एंटर किया और डॉट स्लैश मैंने कर लिया, डॉट स्लैश सेकंड करके एंटर किया। एंटर करना, IMG करना, SRC करना, डॉट स्लैश करना, फोल्डर एंटर करना, थर्ड नंबर की ले ली। इस तरह से एंटर किया, IMG SRC डॉट स्लैश, यहाँ ना 2 3 4, इस तरीके से कम से कम मैं 9 इमेजेस में लेना चाहता हूँ। कुछ भी गड़बड़ हो जाए कंट्रोल से यहाँ रखना है, IMG एंटर करना है, डॉट स्लैश, फोल्डर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, कुछ डबल हो जाए तो घबराना नहीं। फिलहाल मैंने 6 ले ली और मैं ले लेता हूँ इमेज SRC डॉट स्लैश। नीचे से भी आप इस तरह से चल सकते हो, उल्टी तरफ से कुछ डन ग्राफिक डिजाइनिंग ले लिया, IMG SRC ले लिया, फिर डॉट स्लैश ले लिया, इस तरह वाला नीचे वो है डिजिटल है, फिर उसके बाद IMG फिर डॉट स्लैश। जब आप काम करोगे तो बहुत ही लगेगा थोड़ा सा, बट सेव कर दिया। अभी देखते हैं हमारी वेबसाइट की क्या हालत है। जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए होम वाला सेक्शन हमारा चालू हो गया, ये हमारा ये हो गया, जहाँ पे हमारी इमेजेस आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब ये सारा मेरा सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है। मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं इन सेक्शंस को बैकग्राउंड करने दे देता हूँ ताकि हमें पता चले कि सेक्शन कहाँ कहाँ हमारे पास है। और इतना मैंने कर लिया। तीसरे अभी सेक्शन को मैं बना लेता हूँ। इसके लिए मैं सिर्फ अभी फिलहाल S1 लेता हूँ और लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इस ID मिशन वाला जो है, ये वाला सॉरी, इसके अंदर मैं आता हूँ यहाँ पे आके S1 ले लेता हूँ इसको भी, ताकि हमें पता रहे कि दिस इज या आवर मिशन लिख देता हूँ, आवर मिशन। आवर मिशन लिखने के बाद फाइनली यहाँ फुटर पे आएंगे, इसको भी एक H1 देके मैं बता देता हूँ, दिस इज फुटर पार्ट। ओके, फुटर पार्ट। इतना लिखने के बाद सेव करना है, इधर आके रिफ्रेश करना है, तो आप देखना यहाँ पे कि ये कॉन्टैक्ट आवर मिशन और इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। अभी मैं इसको सेट करता हूँ। सेट करने के लिए हम लोग इसमें कलर, बैकग्राउंड, साइज वगैरह सेक्शन की बढ़ा देते हैं। इसके लिए हमें आना पड़ेगा थोड़ा CSS के ऊपर। CSS पे आके मैं इन सेक्शंस को कुछ प्रॉपर्टीज अलॉट करूँगा, जिससे ये थोड़ा सा दूर लुकिंग हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पे हमारा CSS वाला पार्ट स्टार्ट होगा। यहाँ आना है, पहला काम आपको स्टाइल पे जाना है, स्टाइल को एंटर करके नीचे ले लेना है। यहाँ के आप सेक्शंस को टारगेट करेंगे तो SCTI और लिखने से आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट लगा लेगा। सबसे पहला काम मैं इसको करने वाला हूँ, एक बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ, बैकग्राउंड कलर और क्रिम्सन करके कलर है उसको ले लेते हैं। और मैंने आपको बता रखा है मार्जिन पेडिंग के बारे में, मैं मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन किस तरह से देना चाहता हूँ, मैं मार्जिन जो है बॉटम से देना चाहता हूँ, लगभग नियर अबाउट 100 पिक्सल्स की, इन दोनों के बीच की। अब आप इसको डिटेल्स वाला पार्ट हमारा यहाँ से हम देखेंगे तो फील हुआ इस तरीके का। मुझे पता है देखने में बिल्कुल अभी नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन हम इसको भी सब कुछ सही करने वाला है। पहला काम तो हम ये करेंगे, इस टेक्स्ट एरिया को मैं थोड़ा सा एक बार के लिए हटा रहा हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूँ। रीलोड किया, कुछ इस तरह का सीन है। आवर मिशन के बारे में हम लोग लिखना चाहते थे, आवर मिशन, उसके अंदर मैंने लिख दिया है H2 और आवर मिशन इज लर्न
ले लेता हूँ पैराग्राफ के अंदर, ऑफिस में लॉरेन का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पैराग्राफ में क्या है, उससे रिलेटेड आपको मेथड डालना है। मैं लिखूँगा, थोड़ा भी लंबा हो जाएगा, मैं लॉरेन करके एज फॉर एग्जाम्पल 100 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मिशन भी हमारा कंप्लीट हो गया। फुटर वाले पार्ट का जाता है, दिस इज फुटर पार्ट। यहाँ पे मैं एक मार्किंग का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, MARQUE। पहले हमने बहुत अच्छे पढ़ा हुआ मार्किंग के बारे में, और उस पर मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज पेज। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, मार्किंग बिहेवियर डायरेक्शन, ये भी मैंने आपको बताई थी, इसको मैं सेव करके डिलीट कर देता हूँ। इस तरफ आएंगे, जैसे आप रीलोड करेंगे यहाँ पे तो देखिए अब मिशन तैयार हो गया, ये आ गया कुछ इस तरह का लग रहा है। ठीक है, आते हैं यहाँ पे लिंक भी अभी हमारे देखिए इस तरह से बिल्कुल तैयार है। जैसे मैं एंड ऑफ द पेज पे क्लिक करना चाहता हूँ तो मैं चाहता था कि वहाँ पहुँच जाए एंड ऑफ द पेज पे। ठीक है, यहाँ आएंगे, आईडी इसकी फुटर दे दी हमने, इसकी आईडी कॉन्टैक्ट दे दी, प्रोडक्ट दे दी, होम दे दी, और सब कुछ हमने तैयार करने के बाद इसको कर दो आप सेव। सेव करने के बाद हम लोग जब इस पेज को यहाँ ला के रीलोड करेंगे तो कुछ इस तरह का आएगा। गैलरी पे क्लिक किया तो आप देखिए कहाँ चले गए, हम सीधा वहाँ चले गए। यहाँ से मैं ऊपर लेता हूँ पेज को आगे। जब मैं एंड ऑफ पेज पे क्लिक करना चाहता हूँ तो एंड ऑफ पेज पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, नंबर 1। दूसरा देखते हैं मिशन, मिशन पे क्लिक किया तो ये आवर मिशन कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, और जब आप क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट पे तो आप नहीं जा पा रहे हैं। तो इन आईडीज़ को हम देखेंगे कि क्या गड़बड़ है। कॉन्टैक्ट का मिशन स्पेलिंग वगैरह देख लेते हैं, प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सीरप, इसका था मिशन। थोड़ा CSS देता हूँ मैं, अभी आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या गड़बड़ है देखो। तो इन सेक्शंस को मैं देने वाला हूँ अभी के लिए पेडिंग। जैसे आप पेडिंग देंगे टॉप बॉटम से 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। फिर आप देंगे मार्जिन, मार्जिन मैंने दे रखी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी मैं मार्जिन नहीं देता हूँ। सेव करते हैं यहाँ पे और गैप कर देता हूँ। जैसे आप रीलोड करेंगे यहाँ आना, थोड़ा गैप बढ़ गया है। ठीक है, तो अब ठीक है, फुटर भी काफ़ी नीचे है और पेज थोड़ा बड़ा लंबा बन चुका है। एंड ऑफ द पेज पे क्लिक किया, नहीं जा रहा है। मिशन पे क्लिक किया, बिल्कुल जा रहा है। तो सीधा हमें आना है और इस पे जाना है कि हमारे इस वाले पार्ट में 5th वाले में फुटर। इसको मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ, मैंने शायद टाइप किया था, Ctrl+Z कट हो गया। इसको कर लीजिए आप कॉपी। नीचे आना है और नीचे देख लेना है मैंने यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया, आईडी फुटर, यहाँ स्पेस दे रखा है आपने। इस वजह से ये नहीं चल रहा होगा, मैं इसको स्पेस को रिमूव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। और जैसे आप यहाँ आएंगे और इसको एंड ऑफ द पेज करेंगे, काम करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा अब इसको CSS, ये मेरा काम तो करने लग गया, मेरी वेबसाइट मेरी अच्छे से चल रही है। ठीक है, गैलरी पे क्लिक किया तो मैं गैलरी पे जा रहा हूँ, देन उसके बाद एंड ऑफ द पेज किया तो मैं फुटर वाले पार्ट पे आ रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहता हूँ, एक तो इसको थोड़ा अच्छा डेकोरेटिव बनाना चाहता हूँ। उसके लिए हम आएंगे CSS वाले पार्ट पे। CSS यहाँ आने के बाद आप जो भी आपने नीचे प्रोडक्ट वगैरह जो भी चीज़ें बनेंगे आप उनको टारगेट कर सकते हैं, H1 को, H2 को, पैराग्राफ को, इनको आप अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ इमेजेस को आप टाइप कर सकते हो। पहला काम करता हूँ मैं इमेजेस का। तो जो मेरी इमेजेज है मैं उन सब की विड्थ सेट कर लेता हूँ एक बार के लिए 300 पिक्सल कितनी। तो सारी इमेजेस मेरी आपको रीलोड कर लेना, रिफ्रेश कर लेना। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। उससे पहले मैं इस मीनू बार को सुधारता हूँ। मीनू बार को सुधारने के लिए सारे मेरे लिंक है, और आप देखिए ये जो मेरे लिंक है ये सारे लिंक है और ये इस व्यू के अंदर पड़े हैं। तो यहाँ मैं एक क्लास बनाना भी आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है क्लास, या आप इसको डायरेक्ट अभी इसी को टारगेट कर सकते हो इस तरीके से, डिव को। अब देखिए डिव सबसे पहले आ रहा है, तो मैं चाहूँगा कि ये डिव जो है मैं बॉडी के बाद, बॉडी ये पे डिव है तो मैं डिव को यहाँ लिख दूँ। यहाँ लिखने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी बैकग्राउंड कलर बता देता हूँ आपको। ये लेता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर हम ले लेते हैं कुछ ब्राउन टाइप। सेव कर दिया।
अब जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो पहले तो आपको डिव पता होना चाहिए, जो कि यहाँ दिख रहा है। तो मैं जूम कर लेता हूँ ये वाला, ठीक है। अभी इसको मैं अच्छा करने वाला हूँ। बेसिकली डिव जो होते हैं और सेक्शन जो होते हैं, ये कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर वो होता है जिसके अंदर वापस हम बहुत सारे आइटम रख सकते हैं। H1 रखा, पैराग्राफ रखा। हम पैराग्राफ के अंदर कोई H1 नहीं रख सकते या H1 के अंदर पैराग्राफ नहीं रख सकते, लेकिन या एक कोई इमेज के अंदर हम पैराग्राफ नहीं ला सकते, लेकिन हम इमेज, पैराग्राफ, H1 इन सबको किसी एक कंटेनर में डाल सकते हैं। दैट इज डिव, दैट इज सेक्शन, दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ मैं डिव की बात कर रहा था। इस डिव को मैं दूंगा थोड़ा सा पेडिंग। अब पेडिंग क्या होती है, इनसाइड पे स्पेस होती है। मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एफ लिखा हुआ है इसके ऊपर का जो गैप है ये पेडिंग है, और ये भी पेडिंग है बॉटम। इस तरफ से यहाँ तक का जो गैप है लेफ्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला राइट पेडिंग है। तो मैं पेडिंग देना चाहता हूँ कि इसको डिव को मैं ऊपर नीचे से तो 20 पिक्सल का डिव देना चाहता हूँ, लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल का, ठीक है। तो सेव करके जैसे आप इसको रीलोड करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ऊपर नीचे से और इस तरफ से लेफ्ट राइट से स्पेस आना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल मैंने इसको, मुझे लग रहा है कि मैंने तैयार कर लिया है। 100% रख के देख लेता हूँ। अब मैं इन पे काम कर रहा हूँ थोड़ा मेरा लिंक्स के ऊपर। आते हैं हम लिंक्स पे। तो लिंक्स जो है वो हमारे हाइपर लिंक्स है, ये लिखना है। सबसे पहला काम तो मैं इसका कर देता हूँ, कलर इनका बदल के कर देता हूँ वाइट। देख लेंगे अगर चेंज करना पड़ा बाद में। फिर मैं इसका टेक्स्ट डेकोरेशन करके एक प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको आप नन कर लीजिए। अंडरलाइन आना बंद हो जाएगी, अंडरलाइन आना बंद हो जाएगी। और कॉन्टेक्ट सारा लिंक हमारे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन लिंक को और क्या देना है, मैं इसके ऊपर इस्तेमाल करने वाला हूँ मार्जिन का। मार्जिन का मैंने इस्तेमाल किया। मार्जिन की भी आप अलग अलग टाइप के पैरामीटर से मैं समझ लीजिए। अगर आपने वन टाइम दिया है 20 पिक्सल, तो यानी कि चारों तरफ से 20 पिक्सल का मार्जिन लिंक लेगा। और अगर आपने 2 पैरामीटर दिए हैं, ऐसी स्थिति में ये टॉप बटन के लिए गिना जाएगा, ऊपर नीचे 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट में 20 पिक्सल। मैं सेव कर लेता हूँ इसको। मैंने इसको रीलोड किया, आप ये देखिए, यहाँ से रीलोड करता हूँ, फिर देखिए इस तरह का राउंड शेप आना स्टार्ट हो गया है। तो ज़्यादा आपको लग रहा है तो आप कम ज़्यादा कर दीजिए, 10 की जगह 10 कर लीजिए। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी जो काम कर रही है बॉर्डर रेडियस। इसी में मैं उसके नीचे एक इफेक्ट लाना चाहता हूँ, बॉक्स शेडो करके एक प्रॉपर्टी है, बॉक्स शेडो काफ़ी अच्छी है, आप ध्यान से देखिए इसको। इसमें कुछ पैरामीटर दे रहा हूँ, पहले मैं 0, 0, 10 पिक्सल्स, देन कलर में इसका